नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अपने छत पर बागवानी प्रोग्राम के लास्ट एपिसोड में हमने पेंजिंग जैसी खूबसूरत आर्ट फॉर्म को बनाने की केवल शुरुआत की थी। पेंजिंग बनाते वक्त एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्लांट जो आप पेंजिंग में यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट 80% रेडी हो। आपके सामने जो ये पेड़ रखे हुए हैं इस वक्त ये तकरीबन 80% तैयार हैं। इनके बाद हम इनकी सिलेक्शंस के हिसाब से, पेड़ों की चयन के हिसाब से हम अपना लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। उनकी कटिंग और उनकी छटाई पूरी तरीके से आप तैयार कर लें। हर एक बोनसाई आर्टिस्ट का सॉइल मिक्सिंग का प्रिपरेशन अलग है। जो हमारा ग्राउंड सॉइल है, जो ज़मीनी मिट्टी है, आप ये देखेंगे कि ये पीली चिकनी मिट्टी है। इसको हम अपने सॉइल में कंपोजिशंस में इस्तेमाल करते हैं कम से कम। मेन पार्ट हमारा इन खादों का कंपोजिशंस रहता है। और उसके बाद आपकी ये खाद जो है हल्का सा पानी का छींटा मार के नमी बना के आप इसको पौधों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको वर्टिकल पेंजिंग किस तरीके से बनाया जाता है उसका आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज आपने ये पत्थर लिया, इसको आप इस तरीके से अपने ट्रे में रखेंगे। फिर आप उसको देखेंगे कि मैं इसे और आगे किस तरीके से बना सकता हूँ। इसको आप ड्रॉ कर ले पेंसिल से, ताकि बाद में पत्थर लगाते वक्त आपका वो शेप बनी रहे। अब उन ट्रे पे जो निशान हैं, पत्थरों को हटा के उन निशानों को आपको पावर टूल से घिस दीजिएगा ताकि पत्थर की पकड़ मजबूत हो सके। आप पत्थरों को चिपकाने के लिए आपको वाइट सीमेंट का प्रयोग करें। आप रंग मिलाने की वही कोशिश करें कि जो आपका नेचुरल स्टोन का कलर है उस कलर का आप उसमें रंग मिलाएं। हाँ, हमारा जो रंग है सीमेंट का और पत्थर का एक जैसा हो गया हो, तब आप उसको ठीक समझ के रोक दीजिए। हम उन पत्थरों को उठाकर इस सीमेंट से हम उनको एक एक करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। पुराने यूज्ड टूथब्रश से हम उसके आसपास के सीमेंट को कंडक्ट करके साफ़ कर सकते हैं। ब्रश के साफ़ करने के बाद इस स्ट्रक्चर को आप सूखने दें। एटलीस्ट 2 दिन कम से कम सूखने दें। अभी तो इसमें काफी पड़ाव बाकी हैं, तो फिर आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। पत्थरों को चिपकाने के बाद अब आपकी ट्रे सूखने के 1-2 दिन सुखा दीजिए अच्छी तरह, ताकि पत्थर चिपक सकें। अब आपकी ट्रे बिल्कुल तैयार है। अब अच्छी तरह देख लीजिएगा कोई पत्थर हिले ना। अब आपकी ये ट्रे तैयार है। इसे हम अगले प्रोसेस पे जाने के लिए, इसके आगे इसमें पेड़ और बाकी चीज़ें लगाने के लिए, सबसे पहले आप जो पेड़ आपने लेना है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। निकालने के बाद पेड़ को थोड़ा सा गीला कर ले ताकि मिट्टी उसकी नमी रहे। नमी के बाद उसमें आप जो मिट्टी हमने बनाई हुई है उसको थोड़ा सा आप और उसके चारों तरफ से गोल बना लें। जिस तरीके से कोकोडेमा आप बनाते हैं ठीक उसी हिसाब से आप इसको गोल करके उसे मॉस से हल्का सा कवर कर दें। मॉस से इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब रखेगी और पत्थरों के अंदर पेड़ काफ़ी जल्दी ही अपनी जड़ों को छोड़ देगा, नई जड़ों को बनाएगा। मॉस से लपेट कर आप उसको हल्के से धागे से बांध दें ताकि मॉस उसमें एक गोल छोटे बॉल की तरह रहे। अब आप देखेंगे कि आपकी जो गोला है, बॉल आपका तैयार हो गया। मॉस से आपने उसको गोल करके ढक दिया। उसके बाद आप उसको वापस उसी प्लेस में लगाएं जहां पे आपने अपनी जगह ट्रे में छोड़ रखी है पेड़ लगाने के लिए। अब आपने अपना पेड़ वापस उस पेड़ पे लगा दिया जिस जगह पे आपने रखना था। पेड़ को लगाने के बाद आप उसके आसपास की जगह को छोटे छोटे पत्थरों से आप सीमेंट लगा के, जो आपने तैयार किया हुआ है अपना सीमेंट, उसको लगा के आप उसको रख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके आसपास की पेड़ों की जगह
पत्थरों ने घेर ली है और वो थोड़ा सा उसको आप छोड़ दीजिए ताकि सीमेंट के साथ वो पत्थर पकड़ सके। आपकी ट्रे अब 80% तैयार है। अब हम इसको कुछ कॉस्मेटिक पार्ट्स लगा के और इसे सुंदर निखारेंगे ताकि ये बिल्कुल एक नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल लैंडस्केप की तरह आपको दिखाई दे। आप देखेंगे कि हमारे पास हम लोगों ने इस मॉस को तैयार कर रखी है और ये मॉस अलग अलग जगह पे हम लोग ले जाके इसको तैयार करते हैं, फिर हम इसको यहाँ लगाते हैं। ये आपकी इस आर्ट को एक नेचुरल लुक क्रिएट कर देता है। ये मॉस आपको पेड़ों को भी बाद में फ़ायदा रखती है क्योंकि ये एक इंसुलेशन का काम कर रही है। गर्मियों में ये ठंडक जड़ों को पहुंचाती है। क्योंकि अभी आप इसे हॉरिजॉन्टल रूप में बना रहे हैं, बाद में आपको इसको खड़ा करके वर्टिकल बनाना है, तो बीच में एक बार इसको हल्का सा खड़ा करके भी देख लीजिएगा कि जो आप मॉस लगा रहे हैं क्या वो सही तरीके से लग रही है या नहीं, या जहां आप लगाना चाहते हैं वहां लग पा रही है या नहीं। ये आपको थोड़ी देर बाद आप हल्का सा हटा के इसको खड़े करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे आपका ये वर्टिकल पेंजिंग तैयार है। क्योंकि ये जो पेंजिंग आर्ट है ये नेवर एंडिंग आर्ट है। आर्टिस्ट कैनवस में ऑयल पेंटिंग के साथ अपनी पेंटिंग बनाता है, उसकी पेंटिंग वहीं रुक जाती है। हम जो ये जो पेंजिंग क्रिएट करते हैं ये भी एक आर्ट है, और जो ये हमारा आर्ट पत्थरों से, पौधों से और मॉस और नेचुरल प्रोडक्ट से हम लोग लेके इसको तैयार करते हैं। जब ये बन जाता है तो इसको मानिए इस आर्ट की शुरुआत हो रही है। उसके बाद ये पेड़ ग्रो होता है और आप इसको कंटिन्यूस इसका प्रोसेस रहता है, आप इसको मेंटेन करके चलते हैं और इसकी पत्तों को, इनकी जड़ों को आप शेप दे दे के, कटिंग कर करके आप ये अपनी नेचुरल लैंडस्केप को बरकरार रखते हैं। आर्टिस्ट इस चीज़ को जब ख़त्म करता है, जब उसकी एक चीज़ तैयार हो गई तो वो कहता है कि ये मेरी ड्राइंग अभी तैयार नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है, इस चीज़ को लेके चलिएगा। जब वो ख़त्म करता है उसकी आर्ट तब से शुरू हो जाती है। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से ये बनाता जाता है। जैसे जैसे आप अपनी चित्र को बनाते रहेंगे, पत्थरों को, पेड़ों को जोड़ते जाएंगे, आपके इमेजिनेशंस के हिसाब से नए नए आपको आइडियाज़ आएंगे कि हमें इसको और आगे कैसे बढ़ाऊँ और ये कैसे बढ़ाए। और कोई ड्रॉ करके आप इसको सोचेंगे कि भाई मैं यहीं आके से ख़त्म करूंगा, नहीं। लगता है कि जो पत्थर आपने लगाया है वो वहाँ सूट नहीं कर रहा, उसकी जगह आप दूसरा पत्थर लगाएंगे। जैसे ही आप दूसरा पत्थर लगाएंगे आपकी आकृति में अचानक आप देखेंगे कुछ चेंज आ गई। फिर आप उस हिसाब से, उस पत्थर के जोड़ के हिसाब से, उसके फ्लो के हिसाब से फिर और नए पत्थर आप लगाते चले जाएंगे। आखिर में देखेंगे कि जो पत्थर का फ्लो जो आपने पहले शुरू किया है, उसी फ्लो, उसी तय और उसी लय के साथ, उसी स्टेप्स के साथ आपका ये कैरेक्टर बनता चला जाएगा। डिज़ाइंस में इस चीज़ों का देखिएगा कि हर पत्थर का कैरेक्टर, जो हमने शुरू में भी आपको बताया था कि आपको पत्थर को चयन करते वक्त और इस बारीकियों को ध्यान रखना है कि आपका मेन कैरेक्टर का जो स्टोन्स है उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे आर्ट्स जो भी लगा रहे हैं वो भी उससे बैलेंस रहें। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप आगे जाके इस आर्ट्स में निपुणता हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए छत पर बागवानी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए देर किस बात की, कार्यक्रम को एक बार फिर बढ़ाते हैं आगे।
दोस्तों अभी तक आपने जितना भी काम इस वर्टिकल पेंजिंग में किया है, इसको आपने ज़मीन में लेटा के हॉरिजॉन्टल पे ही सारा काम किया है। आप क्योंकि ये वर्टिकल पेंजिंग है, आप जो काम कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है, इसका ज्ञात आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप इसको खड़ा करके इसको आप देखेंगे, क्योंकि फाइनल स्टेज इसका तभी ही है। आपने इसको खड़ा करके आप ये देख रहे हैं, अब हमें लग रहा है कि हाँ कहीं कमी पेशी है, तो अभी हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें पत्थर चिपक जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप इसको नहीं हिला सकते। अब जिस तरीके से हमने जो बनाया है, हमें लग रहा है कि हमारा ये 100% परफेक्ट है। अब हम इसमें कॉस्मेटिक पार्ट्स ऐड करके इसको और सुंदर बनाएंगे। कॉस्मेटिक पार्ट का मतलब ये है कि जो जैसे लेडीज़ लोग तैयार होते हैं, वो लोग लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर वगैरह लगा के अपने आप को और खूबसूरत बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस पेंजिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम कॉस्मेटिक पार्ट्स, हमारे जो कॉस्मेटिक पार्ट्स हैं बोनसाई में, फिगरीन्स, आपके सामने जो फिगरीन्स रखी हुई हैं, ये कुछ फिगरीन्स चाइना से हैं, कुछ जापान से हैं, कुछ आपके थाईलैंड से हैं। ये फिगरीन्स उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जो हमारा ये पेंजिंग का जो काम है, इसकी जो शुरुआत है, बोनसाई और पेंजिंग की शुरुआत जापान और चाइना में हुई, और हम चाहते हैं कि वहीं की जो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, जो वहाँ के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके पगोडाज हैं, उनके हट्स हैं और उनके फिशरमैन्स हैं, उन्हीं की ही छोटी फिगरीन्स को यूज़ करते हैं हम लोग बोनसाई में और पेंजिंग्स में। पेंजिंग्स में उसको ऐड करने से उसको एक एक्स्ट्रा लाइफ पार्ट आ जाता है उसके अंदर। अगर आप किसी पेड़ के नीचे एक छोटे से फिगरीन्स को रख देते हैं, एक छोटे से फिशरमैन को बिठा देते हैं नदी के एक किनारे में, तो उसका जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपने पेंजिंग्स बनाई है, उसमें एक लाइव चीज़ आ गई कि भी हाँ, वो आपको दिखाई देता है, उस दृश्य के साथ एक आदमी बैठा हुआ है और वो मछली पकड़ रहा है, या ब्रिज है जिससे एक आदमी दूसरी तरफ आ रहा है, तो उसका जो आपकी जो कैरेक्टर, जो आपने जो आर्ट बनाया है, उसमें एक लाइव फॉर्म ऐड हो जाता है। अब हम इसको और इन्हांस करने के लिए जो हमारे छोटे छोटे फिगरीन्स हैं, जो छोटे छोटे घर, हट्स जो हमने रखे हुए हैं इसको सजाने के लिए, अब हम उसको परफेक्ट प्लेस पे रख के लगाएंगे। उसको आप हल्का सा नीचे से सीमेंट लगा दें, और जहाँ आपको लगाना है वहाँ आप इसकी जगह को देख के, जहाँ आपने इनकी जगह छोड़ी थी वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ, आपका ये तैयार हो गया है। अब इसको आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल पेंजिंग में ही आप 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। 3D इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि हर एंगल से, अगर आप इसको सीधे सामने से देख रहे हैं तो इसका दृश्य कुछ और होगा, अगर आप इसे 45 एंगल तिरछा देख रहे हैं तो आपको एक दृश्य दिखाई देगा, अगर आप इसको किसी दूसरे राइट एंगल से देख रहे हैं तो इसका दृश्य कुछ और होगा। सिर्फ ये कला जो है, 3D का इफेक्ट, आप वर्टिकल पेंजिंग में ही दे सकते हैं, जिसमें आप डेप्थ है, कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ दूर है, ये आप इस वर्टिकल पैनल के हिसाब से वर्टिकल पेंजिंग में ही दिखा सकते हैं। वर्टिकल पेंजिंग में ही आप इस चीज़ को पूरी तरीके से दर्शा सकते हैं कि कितनी चीज़ दूर है, कितनी चीज़ पास है। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कुछ और जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं, पांव भी चलना भूल जाते हैं। बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान, कैसे रही मुस्कान से लबरेज जीवन। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए देर किस बात की, कार्यक्रम को एक बार फिर बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों अभी तक आपने जितना भी काम इस वर्टिकल पेंजिंग में किया है, इसको आपने ज़मीन में लेटा के हॉरिजॉन्टल पे ही सारा काम किया है। आप क्योंकि ये वर्टिकल पेंजिंग है, आप जो काम कर रहे हैं
वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है, इसका ज्ञात आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप इसको खड़ा करके इसको आप देखेंगे, क्योंकि फाइनल स्टेज इसका तभी ही है। आपने इसको खड़ा करके आप ये देख रहे हैं, अब हमें लग रहा है कि हाँ कहीं कमी पेशी है, तो अभी हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें पत्थर चिपक जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप इसको नहीं हिला सकते। अब जिस तरीके से हमने जो बनाया है, हमें लग रहा है कि हमारा ये 100% परफेक्ट है। अब हम इसमें कॉस्मेटिक पार्ट्स ऐड करके इसको और सुंदर बनाएंगे। कॉस्मेटिक पार्ट का मतलब ये है कि जो जैसे लेडीज़ लोग तैयार होते हैं, वो लोग लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर वगैरह लगा के अपने आप को और खूबसूरत बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस पेंजिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम कॉस्मेटिक पार्ट्स, हमारे जो कॉस्मेटिक पार्ट्स हैं बोनसाई में, फिगरीन्स, आपके सामने जो फिगरीन्स रखी हुई हैं, ये कुछ फिगरीन्स चाइना से हैं, कुछ जापान से हैं, कुछ आपके थाईलैंड से हैं। ये फिगरीन्स उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जो हमारा ये पेंजिंग का जो काम है, इसकी जो शुरुआत है, बोनसाई और पेंजिंग की शुरुआत जापान और चाइना में हुई, और हम चाहते हैं कि वहीं की जो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, जो वहाँ के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके पगोडाज हैं, उनके हट्स हैं और उनके फिशरमैन्स हैं, उन्हीं की ही छोटी फिगरीन्स को यूज़ करते हैं हम लोग बोनसाई में और पेंजिंग्स में। पेंजिंग्स में उसको ऐड करने से उसको एक एक्स्ट्रा लाइफ पार्ट आ जाता है उसके अंदर। अगर आप किसी पेड़ के नीचे एक छोटे से फिगरीन्स को रख देते हैं, एक छोटे से फिशरमैन को बिठा देते हैं नदी के एक किनारे में, तो उसका जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपने पेंजिंग्स बनाई है, उसमें एक लाइव चीज़ आ गई कि भी हाँ, वो आपको दिखाई देता है उस दृश्य के साथ एक आदमी बैठा हुआ है और वो मछली पकड़ रहा है, या ब्रिज है जिससे एक आदमी दूसरी तरफ आ रहा है, तो उसका जो आपकी जो कैरेक्टर, जो आपने जो आर्ट बनाया है, उसमें एक लाइव फॉर्म ऐड हो जाता है। अब हम इसको और इन्हांस करने के लिए जो हमारे छोटे छोटे फिगरीन्स हैं, जो छोटे छोटे घर, हट्स जो हमने रखे हुए हैं इसको सजाने के लिए, अब हम उसको परफेक्ट प्लेस पे रख के लगाएंगे। उसको आप हल्का सा नीचे से सीमेंट लगा दें, और जहाँ आपको लगाना है वहाँ आप इसकी जगह को देख के, जहाँ आपने इनकी जगह छोड़ी थी वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ, आपका ये तैयार हो गया है। अब इसको आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल पेंजिंग में ही आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। 3D इफेक्ट का मतलब ये है कि हर एंगल से, अगर आप इसको सीधे सामने से देख रहे हैं तो इसका दृश्य कुछ और होगा, अगर आप इसे 45 एंगल तिरछा देख रहे हैं तो आपको एक दृश्य दिखाई देगा, अगर आप इसको किसी दूसरे राइट एंगल से देख रहे हैं तो इसका दृश्य कुछ और होगा। सिर्फ ये कला जो है, 3D का इफेक्ट आप वर्टिकल पेंजिंग में ही दे सकते हैं, जिसमें आप डेप्थ है, कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ दूर है, ये आप इस वर्टिकल पैनल के हिसाब से वर्टिकल पेंजिंग में ही दिखा सकते हैं। वर्टिकल पेंजिंग में ही आप इस चीज़ को पूरी तरीके से दर्शा सकते हैं कि कितनी चीज़ दूर है, कितनी चीज़ पास है। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कुछ और जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अभी कुछ ऐसे टिप्स लेना बाकी है जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आइए जानते हैं कौन से हैं वो स्पेशल टिप्स।
दोस्तों, आपकी पेंजिंग तैयार हो जाने के बाद आप इसको किस तरीके से आगे मेंटेन करके चल सकते हैं, उसके कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें जो मेंटेनेंस में जो आपने पेड़ लगाए हैं, जो पेड़ की सिलेक्शन है, उसको आपको नेचर में ध्यान रखना है, उसको कहाँ रखना है। आपकी जो पेंजिंग तैयार हो गई है, आप उसको एक ऐसी आइडियल प्लेस में रखें जहाँ कोई सुबह की 2-3 घंटे की धूप है और उसके बाद वो छाया रहे और ठंडक रहे। इंडोर प्लांट्स हैं ये, इंडोर्स का मतलब जहाँ डे लाइट की प्रेजेंस रहे, 2-3 घंटे की धूप आए और शाम को छाया तक रहे, वहाँ डे लाइट की प्रेजेंस हो। दूसरी बात इसकी ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसमें पानी कैसे देना है। इसमें पानी देने के लिए एक विशेष ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नलके के पानी से इसको नहीं देना, इसको आपको स्प्रे करके शावर करके पानी देना है, क्योंकि डायरेक्ट नलके के फ्लो से ये जो वर्टिकल वॉल आपकी बनी हुई है, इसकी मिट्टी बह सकती है और गिर सकती है। स्प्रे से आप करेंगे तो ये सही रहेगी। तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि इसको आपने खाद पानी किस तरीके से देना है। इसमें खाद पानी लिक्विड फॉर्मेशन में बनानी है। जो भी आपने अपनी खाद बना ली है उसको एक पानी में घोल लें, पानी में उसको अच्छी तरह सड़ा लें। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद जब वो अच्छी तरह से आपकी खाद सड़ जाती है, उसको छान लें और उसका पानी जो है उसको आप स्प्रे करके इनमें दें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वर्टिकल में है, कोई भी खाद आप इसको रखेंगे वो बह के नीचे गिर जाएगी, इसलिए इसके खाद का पानी जो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, वो आप जब पानी की मशीन स्प्रे से उसको देंगे तो इनकी जड़ों को उसको चूस लेंगी और वो गिरेंगी नहीं और प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। तीसरी बात। चौथी बात, वर्टिकल पेंजिंग्स में जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो होता रहेगा, आपका आकार में थोड़ा सा डी शेप आने लगेगा। आपको ये देखना है कि जो शेप आपने इसमें बना रखी है उसको प्रूनिंग और वायरिंग से मेंटेन रखें। मौसम का आपने विशेष ध्यान रखना है। मौसम के इन प्लांट्स में इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसे धूप, डायरेक्ट सनलाइट में, ओपन में, एक्सपोज में रख रहे हैं तो इसकी मॉस, इसकी घास, इसके पेड़ जो आपने लगा रखे हैं उसको गर्म हीट से बचाने के लिए इनको आप शेड में रखें। और ठंड के मौसम में इनको आप धूप दे सकते हैं, धूप में खुले में रख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इनमें कम से कम दिन में 3 बार पानी के स्प्रे से इनको समा के रखना है। जितना आप इसको ध्यान से रखेंगे उतनी इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा इंडिकेशन है इसमें जो हमने मॉस लगा रखी है वो जब तक हरी है, इसका मतलब पानी का तापमान और पानी की मात्रा उसमें पूर्ण तरीके से सही है। उसका पहला इंडिकेशन होगा जहां आपके पानी की तापमान या मात्रा कम होने लग गई तो वो मॉस हरे से हल्की सी पीली होने लगेगी। वो पहला आपको आइडेंटिफिकेशन होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मौसम या पानी इसको सूट नहीं कर रहा। फ़ौरन आप इसकी जगह को और ठंडी जगह में रखें और छायादार जगह में रखें और पानी की मात्रा को मॉनिटर रखें। दिन का पानी और दोपहर का पानी और शाम का पानी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश आप दोपहर के पानी को नहीं दे पा रहे, तीसरे टाइम के बीच के पानी को, आपको शाम का पानी इनमें ज़रूर देना है। कोई भी पौधा हो, आपका बोनसाई प्लांट हो, वर्टिकल पेंजिंग्स हो या नॉर्मल पेंजिंग हो, शाम का पानी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शाम के पानी में क्या है कि पानी जितनी पेड़ सारे दिन की धूप तपन से तपने के बाद उसकी जड़ों में जब ये पानी पड़ता है तो वो सारा का सारा पानी को अपने आप अंदर जड़ों में सोख लेता है और फिर उसको अपने अलग अलग ब्रांचेस में उस वाटर को फूड सोर्स के रूप में सप्लाई करता है। इसलिए शाम का पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी रात पेड़ों की जड़ें काम करती हैं, जिससे पेड़ आपका हरा भरा और स्वस्थ रहता है। देखिए, इतनी खूबसूरत जो ये पेंजिंग आप लोगों ने बनाई है, आपका भी मन चाहेगा कि इसे आप अपने ड्राइंग रूम में या कोई अंदर की कोई ऐसी जगह में रखें। कोई घर में कोई गैदरिंग होती है या कोई फंक्शन होता है, तब आप चाहेंगे कि आप ये चीज़ अंदर रखें। जी हाँ, आप चाह सकते हैं, कर भी सकते हैं, परंतु एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इसे कॉन्स्टेंटली 2 दिन से ज़्यादा आप ना रखें अपने इंडोर्स में। अगर आप रखना चाहते हैं, आपका फंक्शन है, जिस दिन आपका फंक्शन है शाम को उसी दिन इसको आप वहाँ रखें और रखने से पहले अच्छी तरह पानी दे दें, क्योंकि आप अंदर पानी देंगे उनकी छींटों से पानी आपकी वो नीचे का एरिया, आपका जो दलान है वो ख़राब हो सकता है या वो गीला हो सकता है। इसलिए ड्राइंग रूम में या फंक्शन के टाइम कोई भी अपनी जगह आपने एक पहले चयन कर लें कि हमें इस वर्टिकल पेंजिंग को इस जगह रखना है, तो उसी हिसाब से उसको जगह बनाकर आप इसको वहाँ जाके रख सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक स्ट्रेच 2 दिन से ज़्यादा ना रखें। 2 दिन के बाद इसको वापस हवा पानी में बाहर रख दें।
बनाने का ये अंत नहीं, बस शुरुआत है। एंड आई होप कि आप भी इससे जरूर इंस्पायर हुए होंगे और इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।